हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, हिंदी मीडियम के लिए जो सबसे बेस्ट चैनल है उस पे मैं आज आपके लिए क्लास 12th के लिए ठोस अवस्था जो है उसका पहला लेक्चर लेकर हम आए हैं। इस लेक्चर में देखिए, मैं आपको यहाँ पर दो तरीके से पढ़ाऊँगा। इस लेक्चर में हम जितने भी बेसिक्स लेवल के जो कंपटीशन, देखिए हमारा जो कैसे ये सीरीज फॉलो होगा, बेसिक से एडवांस तक का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक्स आपका क्लियर रहेगा तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। तो थ्योरी पे हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। इसमें आईआईटी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपको जो थ्योरी बताई जाएगी आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा थ्योरी नहीं मिलेगा। तो आपको थ्योरी समझ लेना है। और बहुत बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि वो जानते ही नहीं है कि ग्रेफाइट कैसा दिखता है। तो इस वीडियो में हमने आपको विजुलाइज भी कराया है, आपको यहाँ पर हर चीज़ समझाया है कि आपको जो ग्रेफाइट है वो दिखता कैसा है या कोई भी चीज़ दिखती कैसी है। हर एक चीज़ आपको लेक्चर देखते समय समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम जितने भी ठोस के प्रकार हैं उसको कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। उससे जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टल जालक से आते हैं, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपको ठोस नहीं समझ में आएगा, तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है पढ़ना। आज से आप लेक्चर्स के नोट आपको यहाँ पर लेक्चर्स खत्म होने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का नोट्स मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। या तो आपको देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इस चैप्टर का आपको फाइनल शॉर्ट्स भी अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि हम जो रेजुलेशन लाए हैं कि यहाँ पर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई को कैसे आईआईटी जेईई लेवल का पढ़ें, तो इसीलिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th में जो सबसे पहला चैप्टर होता है आपका ठोस अवस्था। तो यहाँ पर आपको देखिए ठोस अवस्था को स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने ठोस अवस्था पढ़ना स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले ठोस क्या होते हैं, तो देखिए ठोस अवस्था में सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि ठोस क्या होते हैं। तो देखिए पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जो वस्तु स्थान घेरते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। उसके बाद जो उसमें देखिए पदार्थ आपको तीन अवस्था में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जो पदार्थों के होते हैं तीन अवस्था होते हैं। पहला होता है द्रव्य, जो यहाँ पर देखिए पहला होता है द्रव्य अवस्था। दूसरा होता है आपका ठोस अवस्था। देखिए जो थोड़ा राइटिंग हमारा ख़राब हो सकता है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपके यहाँ पर नोट्स में ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला होता है द्रव्य अवस्था, ठोस अवस्था, और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला होता है गैस अवस्था। यह आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए ठोस, सबसे पहले द्रव्य अवस्था का उदाहरण आप देख सकते हैं पानी, जिसके कण थोड़े अपने पास पास, और ठोस अवस्था में देखिए जो इनके कण होते हैं, अवयवी कण जिससे ये बने होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं ठोस अवस्था का पत्थर। द्रव की बात की जाए तो उसमें जो होते हैं अवयवी कण वो दूर दूर होते हैं, उनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, उनके जो अवयवी कणों से बने होते हैं उन्हें द्रव बोलते हैं। उसका देखिए उदाहरण है, आपको देखिए ठोस का बर्फ ले सकते हैं आप उदाहरण, पत्थर ले सकते हैं, द्रव में आप ले सकते हैं यहाँ पर पानी। और गैस के जो अवस्था होती है, गैस में जो अणु होते हैं वो एकदम ही आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पर यही तीनों अवस्था होते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है ठोस क्या होता है, एनसीईआरटी। देखिए हमारा जो ये सीक्वेंस होगा वो हम एनसीईआरटी की तरह ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो हर एक बेसिक चीज़ जो आपको यहाँ पर जेईई मेंस में पूछा जा सकता है या एडवांस में, हर एक चीज़ कवर मैं करा रहा हूँ। लेक्चर्स के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर लेक्चर कैसा था, जिससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। और देखिए अगर 100 बच्चे इसे देख रहे हैं तो अगर 100 को ज़्यादा यहाँ पर शेयर करेंगे तो हमारे चैनल जल्दी ग्रो होगा और ऐसे ही कंटेंट मैं लेकर जल्दी आ सकता हूँ। देखिए हमारे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर कम से कम 150 सब्सक्राइबर्स अगर हमारा वीडियो देखें, कम से कम वो दो बच्चों से भी शेयर करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स के पार हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि यहाँ पर चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कराना है और मैं ऐसे ऑसम कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था। पदार्थ क्या होता है वो हमने सीख लिया। अब देखिए ठोस क्या होता है। तो
तो देखिए ठोस वे होते हैं जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनके अवयवी कण। देखिए यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इस फिगर पर यहाँ पर देखिए एरो मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इस फिगर को हम यहाँ पर एरो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस फिगर में हम देखिए, तो यहाँ पर ये जो फिगर है हमारा, उस फिगर को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो अवयवी कण हैं, इसके जो यहाँ पर देखिए जो पास पास के जो कण हैं वो पास पास हैं। जो इनके अवयवी कण हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अंतरा आणविक बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाते हैं। इन्हें तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। जो जिनके सबसे करीब करीब जो अवयवी कण होते हैं उनको हम ठोस कहते हैं। तो ठोस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर नोट्स में हम पढ़ते हैं ठोस के गुण। तो ठोस मैंने आपको समझा ही दिए कि ठोस क्या होते हैं। अब देखिए इनके जो गुण हैं वो आपको यहाँ पर देखिए कंपटीशन में आता है कि इनके अंतरा आणविक दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट्स में ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा ठोस का गुण है कि इनके द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है, आकार भी इनका निश्चित होता है जब पास पास होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इनके आकार, आयतन या द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इनका जो आकार है और आयतन वो निश्चित होता है। और दूसरा जो हमारा गुण है, यहाँ पर रुकिए मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक यहाँ पर वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो हमारा गुण था कि द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होते हैं। अब देखिए आवाज़ सही आ रही होगी क्योंकि हमने पानी पी लिया है। अब देखिए जो दूसरा हमारा जो गुण है वो ये है कि इनके जो अंतरा आणविक बल या अंतरा आणविक दूरी जो जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत ही लघु मतलब छोटा। लघु मतलब देखिए छोटा होता है। जो किताब में आपको जो वर्ड नहीं समझ में आएंगे, हम हर एक चीज़ को यहाँ पर कंप्लीटली समझाएंगे आपको। और देखिए इसमें जो उच्च अंतरा आणविक बल होता है, मतलब कि जो इनके जो दो अणुओं के बीच जो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम आपको यहीं पर मैं यहाँ पर ठोस अवस्था में समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो दो अणु मान लीजिए हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अणुओं को बनाते हैं। रुकिए, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखिए पहले सर्कल ले लेते हैं एक। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल हम बनाते हैं, उसके बाद देखिए हम दूसरा सर्कल ले लेते हैं। देखिए इस सर्कल, ये वाला सर्कल और जो हम यहाँ पर अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, देखिए इन दोनों के बीच जो यहाँ पर दूरी है वो कम है, तो अंतरा आणविक दूरी कम है। उसके बाद देखिए जो इन दोनों के मध्य जो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ से हम एक एरो ले लेते हैं। देखिए तो इन जो अणुओं के बीच जो यहाँ पर अंतरा आणविक दूरी है वो कितनी कम है, उसी ये जो इनके कारण जिसके कारण वो कम है, वो जो फोर्स से यहाँ पर ये दोनों बंधे हुए हैं उन्हें हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो वही तीसरा हमारा बता रहे कि उच्च अंतरा आणविक बल होता है। और उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट है चौथा, ये असंपिड्य होते हैं। असंपिड्य मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, या देखिए संपिड्य मतलब होता है जिसे दबाया जा सके, लेकिन यहाँ पर देखिए असंपिड्य होते हैं मतलब कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। और देखिए यहाँ पर कठोर होते हैं। ये कठोर जब अंतरा आणविक बल पास पास होंगे, जो अणुएं पास पास होंगे तो उसे आप दबा नहीं सकते, तो वो कठोर ही होंगी। उसके बाद पांचवा है इनके अवयवी कण। अवयवी कण आपका देखिए परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी स्थिति को यहाँ पर निश्चित कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको याद क्या रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए एक हमने बॉल बनाया, ऐसे 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 बॉल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे बॉल्स हैं जिसे हम अवयवी कण कहेंगे। वो जो बॉल्स हैं उसको आप यहाँ पर देखिए परमाणु, अणु या आयन बोल सकते हैं, हम उसे बॉल कहेंगे। कि स्थितियों में निश्चित होती हैं, इनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं। और यह कण केवल अपने माध्य स्थिति में चारों तरफ दोलन करती है। मतलब देखिए अपने माध्य स्थिति में चारों तरफ दोलन का मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक अणु है
और ये जो अड़ुए हैं इसके चारों तरफ, ये इसी के चारों तरफ ही चक्कर लगाएंगे, ये कहीं और मतलब ये आगे पीछे नहीं होंगी। एक अड़ु के पीछे जो लगा हुआ अड़ु है वो अपने ही माध्य स्थिति में दोलन करता है, मतलब आगे पीछे होगा लेकिन अपने ही माध्य स्थिति में दोलन करेगा, यही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर देखिए ये 5 गुण थे जो आपको ठोसों में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ठोसों के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए ठोस मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके परिभाषा पे चले सबसे पहले मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ कि ये होते क्या है, उसके बाद हम इनके जो एग्जाम्पल है, संरचना है, उसे भर भर के विजुलाइज करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन औसम यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लाया हूँ, और आपको यहाँ पर समझने के लिए आपको यहाँ पर देखिए नोट्स में आपको यहाँ पर उसके जो यहाँ पर देखिए आपको इसके जो यहाँ पर आपके जो डेफिनेशंस है, परिभाषा, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले फिगर पे चलते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर से हम समझते हैं कि होते क्या है। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जो है इनकी आकृति आप देखिए, तो क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो है वो नियमित रूप से बराबर दिख रही है आपको। देखिए इसमें भी 3 फिर 3 उनके जो बीच की दूरियां हैं वो भी समान है। यही जिन ठोसों के जो आकृति होती है वो समान होती है, जिनके जो अवयवी कण हैं उनके बीच की दूरी या जिनकी जो आकृति होती है समान होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिनकी जो देखिए यहाँ पर उबड़ खाबड़ जो दूसरा वाला जो हमारा संरचना है उसको हम यहाँ पर उबड़ खाबड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये वाली संरचना जो है इसमें देखिए जो स्थिरता है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर कम स्पेस है। इसीलिए यहाँ पर आपको समझना है कि अक्रिस्टलीय ठोस जिनका आकार नियमित नहीं होता है, क्रिस्टलीय ठोस जिनका आकार निश्चित होता है, उन्हें आप क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। तो देखिए सबसे पहले जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, मतलब वही जिनका आकार निश्चित हो, व्यवस्था में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हीरा है, NaCl, क्वार्टज आदि, मतलब NaCl, क्वार्टज आदि। इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको हीरा कैसा दिखता है, क्वार्टज कैसा दिखता है वो मैं आगे दिखाऊंगा, आपको विजुलाइज जरूर करवाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बनाया हूँ, तो हर एक चीज़ यहाँ पर मैं बना कर रखा हूँ, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अब अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वही चीज़, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था मतलब जिनके आकार और आयतन जो है वो दूर दूर पाई जाती है, जिनकी संरचना निश्चित ना हो, उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अति शीतल द्रव भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए कांच, प्लास्टिक, रबर, या आपके घरों में जो ग्लास पाई जाती है उसको भी यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना है वो मैं आपको कहा था दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस का जो संरचना है वो यहाँ पर देखिए एक निश्चित है, और यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना है वो अनिश्चित है। तो यहाँ पर दोनों को आपको देख लेना है, या ऐसी संरचना होती है जो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अगर लेक्चर अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा हमसे जुड़ना है तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पर ऐसे ऑसम लेक्चर्स अपलोड करूंगा, तो यहाँ पर वहाँ पर आपको नॉलेज मिलता रहेगा कि कब हमारा लेक्चर कौन सा आने वाला है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है वो निश्चित होती है। देखिए यहाँ पर आपको समझाने का अर्थ ये है कि देखिए ऊपर वाला जो लाइन है उसमें 5, नीचे वाले में 6, तो फिर 5 6 5 6, इसकी जो संरचना है वो निश्चित है, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद निश्चित आकृति आती है। जो शुगर होता है, जो आप चीनी यूज करते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है, तो आपको देख लेना है। यहाँ पर आगे देखिए चीनी ऐसा होता है, आपको विजुलाइज भी करा दिया जा रहा है।
उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले विषमदैशिक और समदैशिक क्या होता है ये आपको समझना होगा। इसका आपको सोचेंगे कि इसका यूज क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके जो अंतर है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो विजुअलाइजेशन है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। रुकिए, तो विषमदैशिक और समदैशिक क्या होते हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए विषमदैशिक क्या होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विषमदैशिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा विषमदैशिक है उसमें यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में देखिए जो अंतर होते हैं वो आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड्स जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोस देखिए समदैशिक विषमदैशिक होते हैं, और ये यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर देखिए उनकी जो आकृति होती है विषमदैशिक और समदैशिक आपके यहाँ पर बोर्ड्स में जो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए विषमदैशिक क्या होते हैं। तो विषमदैशिकता का मतलब है पदार्थ के भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता तथा अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए ये आकृति है, इसकी यहाँ पर इस तरफ से या इस तरफ से करेंगे आप। यहाँ पर देखिए ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हमारी है, यहाँ पर मैं बी ए और सी डी इसको अगर आप भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो इनकी जो आकृति है वो भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर जो इनके भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न होंगे, तो उसको आप कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर विषमदैशिक होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल जो होते हैं वो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो यहाँ पर विषमदैशिक होते हैं, और यहाँ पर समदैशिक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए समदैशिक क्या होते हैं, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो विद्युत प्रतिरोधकता या जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न दिशाओं से समान पाया जाता है, उनको हम समदैशिक बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार होता है भिन्न भिन्न दिशाओं से वो बराबर होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर देखिए आपको देखिए अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर समदैशिक, और यहाँ पर जो विषमदैशिक होता है वो सब क्रिस्टलीय दोष होते हैं। अब देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस और इनके में अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर है, इनके संरचनाएं एक निश्चित संरचनाएं होती हैं क्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोसों की देखिए इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो ज्यामितीय आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, इनकी जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं वो अवयवी कणों का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। इनके आंतरिक संरचना में अवयवी कणों का जो कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, इनके गलनांक तीक्ष्ण तथा निश्चित होते हैं, और इनके जो गलनांक है निश्चित नहीं होते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत होता है, इनका शीतलन वक्र सतत नहीं होता है। घनित संरचना को छोड़कर इनकी जो विषमदैशिकता पाई जाती है, वही मैं कहा कि आपको विषमदैशिकता और समदैशिकता, और ये समदैशिक होते हैं, ये आपको मैं पीछे बताया। और छठवां जो एग्जाम्पल है हमारा, क्रिस्टलीय पदार्थ वास्तविक अर्थों में ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर आभासी ठोस होते हैं क्योंकि ये समय के साथ गल जाते हैं। जो क्रिस्टल ग्लास में बताया था वो यहाँ पर समय के साथ गल जाता है, इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं उसे। अब देखिए यहाँ पर गैलेन, क्वार्टज और पाइराइट मैं क्यों लिया हूँ ये बताता हूँ। अगर आप इसे तेज धार वाली जो चक्कू या किसी तेज धार वाली वस्तु से अगर आप इसे अलग अलग करेंगे तो इसके जो ऊपर की जो संरचना आप देख रहे हैं वो एक समतल आएगी। तो इनको तेज धार वाली चक्कुओं या किसी चीज़ से काटने पर जो इनकी संरचना है वो चारों तरफ से प्लेन या समान आती है, इसलिए इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आपको देख लेना है, गैलेन, क्वार्टज और पाइराइट। और विजुलाइज भी हो चुका होगा कि आपको ये दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है उस पर हम चलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है, देखिए यहाँ पर अब अक्रिस्टलीय ठोस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम क्रिस्टलीय ठोसों का जो आपको वर्गीकरण पढ़ना है, जो आपके 12th के जो बेसिक्स है उसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना भूल गया था, जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो गलनांक होते हैं,
जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं गलनांक, वो हाई क्यों होता है और यहाँ पर कम क्यों होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये तो हमारा आएगा इनऑर्गेनिक जो होता है उसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए गलनांक पॉइंट, अगर आप किसी चीज़ को गला रहे हैं तो अगर उसमें ज़्यादा टेम्परेचर लगता है तो उसका गलनांक जो होता है वो हाई रहता है। गलने में चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है या तापमान की, या जिससे ज़्यादा आग की ज़रूरत होती है उसका जिसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसका गलनांक हाई होता है, और जिसका गलनांक कम होता है मतलब कि इन्हें कम तापमान पे भी गलाया जा सकता है, इसका मतलब यही होता है। तो आपको यहाँ पर गलनांक का मतलब समझ में आ गया होगा। अब क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आणविक ठोस क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर आणविक ठोस का जो मतलब है वो समझ में आ रहा होगा कि जो पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है उनको आणविक ठोस कहते हैं। अब देखिए इनके नाम से पता चल रहा है आणविक मतलब अणु, मतलब अणुओं से जो मिलकर बने हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। अब देखिए अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और ध्रुवीय ठोस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अध्रुवीय ये वे होते हैं जिनके एक पोल पर प्लस और एक पोल पे माइनस होते हैं, दोनों पोलों पर प्लस माइनस का जो यहाँ पर एक धन आयन ऋण आयन होते हैं उनको आप ध्रुवीय कहते हैं, और जिनके पर प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस जिन कोई निश्चित नहीं होता है उन्हें आप अध्रुवीय कहते हैं। बी आपका होता है आणविक ठोस, यहाँ पर देखिए अध्रुवीय, तो यहाँ पर ध्रुवीय होगा, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर ध्रुवीय होगा, आप इसे बना लीजिएगा। और देखिए जो हमारा तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तो हाइड्रोजन बंधित मतलब जिनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब देखिए आयनिक ठोस क्या होता है, जिनमें जो आयनों से मिलकर होते हैं, मतलब कि धन आयन ऋण आयन और उदासीन आयन, तीन प्रकार के होते हैं, धन आयन ऋण आयन और उदासीन। तो यहाँ पर देखिए जो आयन होते हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उनको आयनिक ठोस बोलते हैं। धात्विक ठोस जितने भी प्रकार के धातु हैं वो इसमें आ जाते हैं, आपके जो तांबा मेटल जिंक हुए वो सभी आपको धात्विक ठोसों में आएंगे। हर एक चीज़ का डेफिनेशन हम डेप्थली पढ़ेंगे, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा, ये बातें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, इनका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। जो चीज़ें मैं ऊपर से बता रहा हूँ उनको आपको नोट करते चलना है, जिससे कि आपका जो यहाँ पर एक बेहतरीन नोट्स बने, जिससे कि आपको मेंस में इससे बाहर का अगर कोई भी टॉपिक मिल गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, यहाँ पर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अगर आप एक एक बच्चे 10-10 बच्चों को शेयर करेंगे तो कम से कम यहाँ पर देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स का जो गेन है वो बेहतरीन हो जाएगा। देखिए हमारे 150 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इस वीडियो पर जो हमारा लाइक टारगेट होगा वो 500 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको वीडियो को शेयर करना जरूरी है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इसका पार्ट मैं जल्दी दूसरा लेकर आऊँगा। देखिए जो हमारा चौथा है सहसंयोजी ठोस, इनके जो अणुओं के मध्य जो होते हैं सहसंयोजिक बंध होते हैं, वो आपको जो मैं यहाँ पर जब आपका रासायनिक आबंध क्लास 11th का जो चौथा चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा तो आपको सहसंयोजिक बंध क्या होते हैं वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। गलनांक वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नीला सही चल रहा है हमारा। अब क्रिस्टलीय ठोस आप यहाँ पर दे सकते हैं, इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, ऊपर भी 3-4 कितने भी आगे पीछे हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, अगर आप कैंडी फ्लावर जरूर खाए होंगे, हमारे यूपी में इसे बम्बैया मिठाई बोलते हैं। तो यहाँ पर बम्बैया मिठाई यूपी बिहार और या किसी भी जगह से आप हो तो यहाँ पर इसे यहाँ पर देखिए ये वाली मिठाई आपने ज़रूर खाई होगी, जो यहाँ पर दिखने में ज़्यादा होती है, जब आप मोड़ेंगे तो एकदम छोटी सी दिखाई देने लगती है। तो वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप उसे यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हम आणविक ठोस की बात करते हैं, तो आणविक ठोस क्या होते हैं। तो आणविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, अणु होते हैं मतलब मैंने आपको बताया कि जिनके अवयवी कण अणुओं से बने होते हैं, जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आणविक ठोस को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोलते हैं। आपको मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 भागों में बांटा गया है, वो तीनों भाग मैंने आपको समझाया कि क्या होते हैं। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित। अध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, देखिए अध्रुवीय ठोस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए एक अणु होते हैं जिनके एक शीर्ष पर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक, यहाँ पर इसे हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर देखिए एक सर्कल और दूसरा सर्कल यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सर्कल्स हैं, यहाँ पर दो तरफ के सर्कल्स हैं हमारे। एक तरफ हम यहाँ पर देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ जिसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो ध्रुवित ठोस है। और जिनके देखिए यहाँ पर दूसरा पेज लेते हैं हम, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो सर्कल्स फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, तो यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा प्लस है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ प्लस ही है, और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दूसरी तरफ भी माइनस है। तो यहाँ पर दोनों निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्हें आप अध्रुवी कहेंगे, और जिनके दोनों तरफ प्लस और माइनस हैं उन्हें आप अध्रुवी कहेंगे। तो यही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डित क्या होता है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें देखिए अणुओं के जो मध्य है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन्हें हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। इनका जो डेफिनेशन मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अध्रुवीय ठोस यही होते हैं, परमाणुओं या यथा निम्न ताप पर आर्गन अथवा हीलियम अथवा अध्रुवी बंध से बने होते हैं। अणु यथा निम्न ताप पर H2 हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन या क्लोरीन या आयोडाइड द्वारा बने ठोस को अध्रुवी आणविक ठोस कहा जाता है। अध्रुवी आणविक ठोस के जो अणुओं के मध्य जो बल होता है वो लंदन बल होता है, या यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में डिस्पर्सन फोर्स बोल सकते हैं। यह जो बल है वो सबसे वीक फोर्स माना जाता है। और यहाँ पर इसका जो आगे वाला है अध्रुवीय ठोस के गलनांक निम्न। गलनांक निम्न का मतलब है कि इन्हें गलाने में जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा वो बहुत कम टेम्परेचर लगेगा, इसीलिए इनका गलनांक निम्न है। तथा ये सामान्यतः कमरे का ताप, आपको कमरे का तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और कमरे के ताप और दाब पर ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो अध्रुवीय ठोस के जो गुण थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का संरचना ऐसा होता है, और यहाँ पर देखिए ये जो रेड वाला है वो आपका ऑक्सीजन है, ये जो साइड वाले हैं वो आपके हाइड्रोजन है, और बीच में आपको यहाँ पर सल्फर लगा है। तो ये है यहाँ पर H2SO4, और इसमें क्या क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको जो लेक्चर वो समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये I2 का स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पर I2 पढ़ा, यहाँ पर I2 और H2 और क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए मैं I2 का उदाहरण दे रहा हूँ, इसी तरह क्लोरीन होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके जो लास्ट में होगा वो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस होगा, या दोनों तरफ माइनस होगा, तो अध्रुवीय है इसीलिए। अब देखिए आगे चलते हैं। इसी तरह हम SO2 जो थे उसके बारे में पढ़ते हैं आप, ध्रुवीय ठोस। तो यहाँ पर देखिए ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव डाइपोल। द्विध्रुव क्या होता है आपको यहाँ पर देखिए मैं आपको द्विध्रुव समझाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस एक तरफ एक माइनस दोनों तरफ, और इनके जो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर यल और यल, तो इस जो संरचना है इसको आप द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव आकर्षण बल मतलब प्लस और माइनस दोनों होंगे वहाँ पर उपस्थित, इन्हें द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। उसके बाद आपको ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। कमरे का तापमान आपको बताया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस। ये ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक मतलब देखिए जिसमें विद्युत आसानी से गमन कर सकता है या जा सकता है, और कुचालक मतलब जिसमें विद्युत को जाने में प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, जो जिसमें आसानी से विद्युत जो बिजली है वो जा नहीं सकते, उन्हें हम कुचालक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण है आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2।
तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर वो ऐसा होता है, हाइड्रोजन, और ये आपको ऊपर वाला क्या है, वो लेविस डॉट सिंबल है। आपको रासायनिक आबंध चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीटली समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। आपको यहाँ पर चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा वर्क करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इसका जो लाइक टारगेट है हमने यहाँ पर 1000 रखा, 500 रखा है, तो उसे आप कंप्लीट करा दीजिएगा। और जल्दी से हमारा जो चैनल है उसे मोनेटाइज करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ऑसम लेक्चर्स और बनाऊँ। अब देखिए, SO2 का जो लेक्चर है हमारा, जो संरचना है वो हमने देख लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, जिसमें मैं आपको हाइड्रोजन बंध से बने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे ये भी। तो यहाँ पर देखिए, जो इनके जो गुण हैं वो देखते हैं हम। इनके जो अणुओं के मध्य जो अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें जो विद्युत है वो बहुत ही आसानी से सुगम नहीं कर सकता है, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, उन्हें कुचालक बोलते हैं। ये मुलायम होते हैं, मतलब इन्हें आप आसानी से पुल या दाब सकते हैं या खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ से बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए बर्फ, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आइस है। जो हमारा आइस है उसे हम ले लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आइस है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आइस है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना होता है, हाइड्रोजन बंधों से। देखिए, जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल किन्हें कहते हैं। धात्विक क्रिस्टल मतलब देखिए, जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें धन आयन मतलब एन आयन इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे होते हैं। मतलब देखिए, इनके जो धन आयन और इलेक्ट्रॉन है वो समुद्र में डूबे रहते हैं। दूसरा जो इनका जो यहाँ पर देखिए, जो इनका दूसरा जो यहाँ पर अगला है कि ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। तीसरा है कि ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। उच्च गलनांक का मतलब ये होता है कि इनको गलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इनका जो गलनांक है उच्च बताया जाता है। उच्च गलनांक यही होता है। उसके बाद देखिए, जो इनका चौथा है ये आघातवर्धनीय तन्य है। मतलब कि इनसे अगर आप किसी आघातवर्धनी मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, मतलब आप इनसे अगर किसी पे वार करेंगे तो आपको उससे चोट लग सकती है, इसलिए आघातवर्धनीय तन्य कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, ग्रुप डी ब्लॉक के जो हमारे तत्व होते हैं उनको हम देखिए यहाँ पर बोलते हैं। देखिए, जो इनके एग्जाम्पल हैं उनको आपको देखना है। कॉपर, एल्युमिनियम, नियान, क्रिप्टन, मैग्नीशियम, ये सभी इनके एग्जाम्पल है। तांबा, सोना, चांदी इनके एग्जाम्पल है। अब देखिए, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इनके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होते हैं। देखिए, तो कॉपर यहाँ पर हमारा ये है कॉपर। यहाँ पर देखिए, हमारा आयरन ऐसा होता है, लोहा। और यहाँ पर देखिए, हमारा जो सिल्वर है वो हमारा ऐसा होता है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर ये गोल्ड है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पर चारों देखिए, यहाँ पर आपको मैंने विजुलाइज कराया कि ये कैसे होते हैं। उसके बाद देखिए, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम ससंयोजक ठोस। ससंयोजक ठोस देखिए यहाँ पर हमारे क्या होते हैं। तो ससंयोजक ठोस क्या होते हैं। सबसे पहला, इसमें जो परमाणु मतलब आपके जो बॉल्स होते हैं, फुटबॉलों का एक ग्रुप जो एक लगातार लाइन से लगा है, वही आप समझिए गोले गोले। तो यहाँ पर देखिए, इनके परमाणुओं के मध्य ससंयोजक बंध होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका क्या होता है, ससंयोजक बंध होता है। ये परमाणुओं के परस्पर मिलकर विशेष अणुओं का, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तो यहाँ पर
हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ये परमाणु परस्पर मिलकर विशेष अणुओं का निर्माण करते हैं। ये अत्यधिक कठोर उच्च गलनांक मतलब आपको मैंने समझा चुका हूँ कि यहाँ पर देखिए अत्यधिक कठोर मतलब इन्हें आप तोड़ नहीं सकते हैं। और उच्च गलनांक का मतलब है कि यहाँ पर देखिए जो इनके गलनांक मतलब इनको गलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उच्च गलनांक उसे ही कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा इनका गुण है, ये ठोस तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। पिघली अवस्था में और ठोस अवस्था में एक विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वह हीरा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम नाइट्राइड ये है। तो इनके जो एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के बलबूते पर जे मेंस में एक क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो में मैं देखिए ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन पर किया हूँ वर्क, तो आपको यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट क्लियर कर दे। उसके बाद आपको मेंस का जो क्वेश्चन है, अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसी क्वेश्चन पर ही करेंगे कि यहाँ पर जो मेंस में यहाँ पर हाल ही में पूछा गया था 2016 या 17 में वो क्वेश्चन, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो डायमंड होता है, हीरा, वो कुछ ऐसा दिखता है और जो आपका सिलिकॉन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर विजुलाइज हो चुका होगा कि ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ विजुलाइज करवा रहा हूँ, जिससे कि आप उसे आसानी से इमेजिन कर सकते हैं दिमाग में कि वो कैसा दिखता है। इससे बेटर जो हमारे कंटेंट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको शेयर करना जितना जरूरी हो सकता है। अब देखिए अपवाद ग्रेफाइट, ये मतलब देखिए इन सभी जो ठोस थे उसमें एक अपवाद भी पाया जाता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट हमारा कुछ इस तरह का होता है। तो ऐसा होता है हमारा ग्रेफाइट। और देखिए ग्रेफाइट कुछ इस आकार का होता है। उसके बाद देखिए ये क्यों अपवाद होता है, ये षटकोणी मतलब 6 कोणों वाला परतों के रूप में होता है। ये परत एक दूसरे पर फिसलती रहती है, मतलब एक दूसरे से बार बार नीचे की तरफ फिसलती रहती हैं। अतः ग्रेफाइट नरम होते हैं। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये धातुओं का काम करते हैं। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिससे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जिसमें बिजली है आसानी से सुगम करती है, इसीलिए इन्हें अपवाद कहते हैं। ग्रेफाइट कुछ इस प्रकार का दिखता है जो आपको मैंने दिखा दिया। अब देखिए आगे चलते हैं, आयनिक ठोस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब आयनिक ठोस क्या होते हैं, इनके अवयवी कण आयन होते हैं। दूसरा, इनके आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है। अतः ये कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि जिन्हें तोड़ा न जा सके, उसे हम कहते हैं भंगुर। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में इसमें बिजली आसानी से प्रवाहित हो जा सकती है, परंतु पिघली हुई अवस्था में ये ठोस के सुचालक होते हैं। मतलब कि जो पिघली अवस्था मतलब कि जो द्रव अवस्था है उसमें बिजली जा सकती है और ठोस अवस्था में इसमें बिजली नहीं जा सकती है। NaCl जो नमक होता है वो, KCl पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4, NH4Cl कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए FeCl। तो यहाँ पर ये इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स को आपको बेहतरीन बार बार लिख कर याद कर लेना है। और जो इनके चार्ट है उसको आपको यहाँ पर जो इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है इसका। इसमें जो ये वाले कलर्स हैं वो यहाँ पर क्लोरीन का काम कर रहे हैं और ये वाले कलर्स आपको यहाँ पर सोडियम का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारा जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको जितने भी टाइप्स के ठोस होते हैं
उसको मैंने आपको विजुलाइज कराया, हर एक छोटी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और यहाँ पर देखिए जितना भी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, शेयर कर कर हमारी सहायता कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका यहाँ पर PDF मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका जो लाइक हमारा टारगेट है वो 500 है। आपको यहाँ पर चैनल को जल्दी मोनेटाइज करवाना होगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।